Subscribe my channel and press bell icon for latest car and technology updates. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक टिप्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम जिन दो कार्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है टोयोटा कोरोला एल्टिस 1.8 CVT और टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे 1.8 CVT। बेसिकली आज की वीडियो में मैं टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट और टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट के दरमियान 13 डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करूंगा और हम देखेंगे कौन से ऐसे 13 फीचर्स हैं जो कि हमें ग्रैंडे वेरिएंट में मिलते हैं और टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में नहीं मिलते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल पे आपको कार कंपैरिजन की और भी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, सो वो वीडियोस आप लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं इन दोनों कार्स के कुछ कॉमन फीचर्स को डिस्कस करता चलूँ। दोनों कार्स में आपको 1.8 लीटर 2ZR-FE इंजन मिलता है विद एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1798 सीसी। दोनों कार्स में सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है। बोथ कार्स आर इक्विप्ड विद 7 स्पीड 4 सिफ्टमैटिक CVT ट्रांसमिशन। इनके अलावा जो दोनों कार्स में कॉमन फीचर्स आते हैं उनमें डुअल फ्रंटल SRS एयरबैग्स, इमोबिलाइजर विद एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, 9-inch एंड्रॉयड टच पैनल, पावर स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, पावर विंडोज, पावर मिरर्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं। नाउ लेट्स कवर अप द डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1 इज ऑफ पैडल शिफ्टर्स। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर की मदद से आप कार गियर्स को ड्यूरिंग ड्राइविंग मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स कार स्टीयरिंग व्हील के साथ अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिफरेंस नंबर 2 इज ऑफ स्मार्ट डोर हैंडल्स। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स नहीं मिलते, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं। स्मार्ट डोर हैंडल से मुराद ये है कि डोर हैंडल्स के अंदर बिल्ट इन सेंसर्स एम्बेड किए जाते हैं, जिनकी मदद से कार को डोर हैंडल्स के साथ हाथ को टच करके लॉक और अनलॉक किया जा सकता है और आपको डोर लॉक करने के लिए रिमोट से मैनुअल बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप डोर हैंडल की इनसाइड पे हाथ रखेंगे तो डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और डोर को लॉक करने के लिए आपको हाथ डोर हैंडल की आउटसाइड पे रखने पड़ेंगे। डिफरेंस नंबर 3 इज ऑफ रिवर्स लिंक मोड। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें रिवर्स लिंक मोड नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें रिवर्स लिंक मोड मिलता है। रिवर्स लिंक मोड में जैसे ही आप रिवर्स गियर को एंगेज करेंगे तो दोनों साइड मिरर्स खुद से नीचे की तरफ हो जाएंगे ताकि ड्राइवर को बेटर विजिबिलिटी मिल सके। नॉर्मल मोड और रिवर्स लिंक मोड के डिफरेंस को आप रिव्यू में देख सकते हैं। डिफरेंस नंबर 4 इज ऑफ इंटरमिटेंट विंडशील्ड वाइपर्स विद ऑटो रेन सेंसर्स। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें इंटरमिटेंट विंडशील्ड वाइपर्स विद ऑटो रेन सेंसर्स नहीं मिलते, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें इंटरमिटेंट विंडशील्ड वाइपर्स विद ऑटो रेन सेंसर्स भी मिलते हैं। डिफरेंस नंबर 5 इज ऑफ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। डिफरेंस नंबर 6 इज ऑफ सनरूफ। टोयोटा कोरोला एल्टिस CVT वेरिएंट में हमें सनरूफ नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे CVT वेरिएंट में हमें सनरूफ भी मिलता है। डिफरेंस नंबर 7 इज ऑफ की। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें जैक नाइफ की मिलती है, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें स्मार्ट की विद पैनिक बटन मिलता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिफरेंस नंबर 8 is of leather stitching on steering wheel and other controls. टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें स्टीयरिंग व्हील और अदर कंट्रोल्स पे लेदर स्टिचिंग नहीं मिलती, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें स्टीयरिंग व्हील और दूसरे कंट्रोल्स पे लेदर स्टिचिंग भी मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लुक देती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। डिफरेंस नंबर 9 इज ऑफ सीट्स। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें हाई ग्रेड फाइबर सीट्स मिलती हैं, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें पार्शियल लेदर सीट्स मिलती हैं। डिफरेंस नंबर 10 इज ऑफ ग्लव बॉक्स लैम्प। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में ग्लव बॉक्स में लैम्प नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में ग्लव बॉक्स में बिल्ट इन लैम्प मिलता है, जिसकी मदद से ग्लव बॉक्स के अंदर विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। डिफरेंस नंबर 11 इज ऑफ रेयर साइड रीडिंग लैम्प। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें रेयर साइड पे रीडिंग लैम्प नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें रेयर साइड रीडिंग लैम्प भी मिलता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। डिफरेंस नंबर 12 इज ऑफ वैनिटी मिरर्स। टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में जस्ट पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें ड्राइवर्स और पैसेंजर दोनों साइड पे वैनिटी मिरर्स मिलते हैं और वैनिटी मिरर्स के साथ बिल्ट इन लाइट्स प्री इंस्टॉल आती हैं। डिफरेंस नंबर 13 इज ऑफ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल।
टोयोटा कोरोला एल्टिस वेरिएंट में हमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता, जबकि टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे वेरिएंट में हमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की मदद से कार को स्लिपरी रोड्स पे स्किडिंग से बचाया जा सकता है और इस बोर्ड की मदद से कार को स्टेबल रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, प्राइस डिफरेंस और फीचर्स डिफरेंस को अगर एनालाइज किया जाए तो मैं आपको टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे ही रिकमेंड करूंगा। ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और किन कार्स की कंपैरिजन वीडियो अपलोड करूं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।